कीसोल एक मिशन है जो भारत की उन सभी महिलाओं के लिए जो है खास होगी। अगर हम उनसे, जो भी महिलाएं कीसोल से जुड़ती हैं उनके लिए ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस अभियान से एक महिला जो है अपने लिए एक अच्छी आय जनरेट कर सकती हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है बेहतर तरीके से उनके लिए एक योगदान दे सकती हैं, और साथ ही साथ खुद जो है अपने परिवार पर भी अपना योगदान दे सकती है। हम महिलाएं जो होती है वो अक्सर अपने सपनों को जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब भी आती है, जिम्मेदारी आती है, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को थोड़ा सा दबा देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अभी परिवार इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, उनका देखभाल करना है, और इसी वजह से हम जो है अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो कीसोल उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वो घर पे रहकर एक हाउसवाइफ, होम मेकर होते हुए भी जो है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती है। तो ये उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी पुरुष यहाँ पे हैं वो अपने साथ साथ अपने घर की महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी दे, और उन्हें भी जो है कीसोल के बारे में बताएं कि कैसे कीसोल से जो है हम अपने लिए एक अच्छी आय जनरेट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जो सपने हम कई सालों पहले जो है दबा चुके हैं, उन सपनों को हम दोबारा से जी सकते हैं। कीसोल तो प्रियंका मैम द्वारा एक ऐसा मिशन जहां पे महिलाएं अपने आप से जो है दोबारा अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने लिए एक अच्छी आय जनरेट कर सकती हैं, और साथ ही साथ अपने शरीर का, अपने हेल्थ का जो है अच्छा ध्यान भी रख सकती हैं। अब जैसा कि आज की जो होस्टिंग हुई है बहुत ही शानदार तरीके से हुई है खुशबू जी के द्वारा, सर के द्वारा, तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं सृष्टि कीसोल के तरफ से आप सभी के लिए एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ जिस विषय पर अक्सर जो है पुरुष साथी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं झिझक महसूस करते हैं, और ये झिझक जो है हमने खुद अपने अंदर इनबिल्ट किया है, क्योंकि मानती हूँ कि हमारे शरीर का जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है वो बहुत ही एक प्राइवेट पार्ट होता है, और इसके बारे में हम खुलकर बात नहीं कर सकते। पर जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है तब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें जो है बड़ा नहीं करना है, इन समस्याओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमें जो है अपनी कुछ लाइफ रूटीन में कुछ ऐसे हैबिट्स अपनाने हैं ताकि हमारे इंटीमेट एरियाज पे, हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे जो है ऐसी कोई बड़ी समस्या ना हो। तो इंटीमेट हाइजीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी अपने घर के आसपास की हमेशा सफाई करते हैं। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। तो जैसे आप प्रतिदिन अपने घर के आसपास साफ सफाई रखते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, आप खुद अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार हमें जो है हमारे इंटीमेट हाइजीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। अब आप अपने हाथ को धोने के लिए हैंड वॉश का उपयोग करते हैं। चेहरे के सफाई के लिए आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। पूरी शरीर की सफाई के लिए हम साबुन या बॉडी वॉश का उपयोग करते हैं। बालों की देखभाल के लिए, बालों की सफाई के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमारे इंटीमेट जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए हम क्यों साबुन या बॉडी वॉश जैसी चीजों का इस्तेमाल करें? हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी का पीएच अलग होता है। हमारे चेहरे का पीएच अलग होता है, हमारे नॉर्मल बॉडी का पीएच अलग होता है, हमारी जो स्कैल्प होती है उसका पीएच अलग होता है, और हमारी जो इंटीमेट पार्ट्स होते हैं उनका पीएच भी अलग होता है। और ये बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ का जो पीएच होता है, हमारे जो इंटीमेट प्राइवेट पार्ट्स का जो पीएच है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो इस एसिडिक पीएच को हमें बरकरार रखनी है, तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपके इंटीमेट प्राइवेट पार्ट्स को और भी ज्यादा एसिडिक बना दे। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन, जैसा आप नहाते वक्त साबुन इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर की सफाई के लिए, आपको अपने इंटीमेट एरियाज के लिए इंटीमेट वॉश का उपयोग करना चाहिए।
या खुजली हो या जलन हो, रैशेस हो, तो हम तब इस्तेमाल करें। अगर आप प्रतिदिन अपने जो है जब आप नहाते हैं, अगर उसी वक्त आप दिन में एक बार अपने इंटीमेट वॉश का उपयोग करके अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करते हैं, तो आपको बहुत सी समस्याओं से जो है छुटकारा मिल सकता है। हमारे कीसोल का जो इंटीमेट वॉश है वो मेंस इंटीमेट वॉश अलग है और वुमेन्स इंटीमेट वॉश अलग है। जो मेंस इंटीमेट वॉश होता है वो खास तौर पे जो है पुरुष व्यक्तियों के इंटीमेट एरियाज के पीएच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और महिलाओं के इंटीमेट एरियाज के पीएच को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए इंटीमेट वॉश तैयार किया है। बहुत ही नेचुरल जो हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, नेचुरल तत्व जिसे हम कहते हैं, तो उससे बनाया गया है हमारा कीसोल का ये जो इंटीमेट वॉश होता है। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी घरों में अभी तक इंटीमेट वॉश अभी तक नहीं आया हो, वो प्रतिदिन जो है अब उसका सेवन करें। उसे आप आज ही अपने घर पर लेकर आइए, कल लेकर आइए और इसका उपयोग करिए। अगर आप एजुकेट होंगे तो आप अपने परिवार को एजुकेट करेंगे, और एक अगर परिवार एजुकेट होता है तो एक समाज एजुकेट होता है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम आरसीएम से जुड़े हुए हैं और हम स्वास्थ्य सेहत को लेकर जो है प्रतिबद्ध है, तो हमें अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज की हेल्थ के बारे में भी सोचना है और लोगों को सही जानकारी देनी है। अब मैं अगर बात करूं महिलाओं की, तो अक्सर हम महिलाएं जो होती हैं इस विषय के बारे में खुलकर बातें नहीं करती। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई महिलाएं ऐसी भी होती है कि वो डॉक्टर के पास जाने से भी कई बार सोचती है कि हम कैसे इस विषय को जो है डॉक्टर से कहेंगे, कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी कोई भी समस्याएं ना हो, तो प्रतिदिन कीसोल के इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। अब महिलाओं का एक और जो है मैं इसे प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये नेचर का जो है एक क्लॉक होता है, और इससे हम समझ पाते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है एक नई लाइफ को जनरेट करने के लिए, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड होते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे महिलाओं के मासिक धर्म की, यानी कि मेंस्ट्रुएशन। तो मासिक धर्म के दौरान क्योंकि हमारे शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और काफी सारी इसके साथ समस्या ये होती है कि हमें अब्डोमेन पेन होता है, थाइस में पेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो काफी सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो इस दौरान भी हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है। आज भी हमारे भारत में ऐसी बहुत सी जो है गांव, जो इलाका होता है गांव का, वहां पे आज भी महिलाएं जो है कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, राख का इस्तेमाल करती है। तो अगर आपको नॉर्मली अगर आपके हाथ पे चोट लगता है या पैर पे कहीं पे भी चोट लगता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप बैंडेड ढूंढते हैं। तो ये बैंडेड किससे बना होता है? कॉटन से। चोट अगर ज्यादा गहरी हो जाए तो हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो वहां पे भी हमारी जो पट्टी की जाती है वो भी कॉटन की होती है। तो इस मासिक धर्म के दौरान फिर हम जो है इतनी नजरअंदाज क्यों करते हैं कि हम कपड़े का इस्तेमाल करें या प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें। मार्केट में 90% जो सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होते हैं, उनकी जो ऊपरी परत होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो जब हम छोटी सी चोट के लिए कॉटन से बना हुआ बैंडेड उपयोग करते हैं, तो ऐसी सेंसिटिव जो टॉपिक है हमारी मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे इतना ज्यादा रक्त का बहाव होता है बॉडी से, तो वहां पे फिर जो है हम कपड़े जैसे अनहाइजीन मतलब जो एक्टिविटी होती है उसे जो है फॉलो करते हैं या प्लास्टिक के सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस सेशन के बाद आप सभी कॉटन के सैनिटरी नैपकिन का जो है वैल्यू समझेंगे। अब कॉटन क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जिसे हम आम भाषा में कपास कहते हैं। तो इसकी खेती होती है और इसीलिए हम इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, और इसका उपयोग एज अ स्किन फ्रेंडली फैब्रिक जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है
वो बना होता है 100% प्योर कॉटन से। और साथ ही साथ इसकी एक और खास बात होती है कि इसमें एक एनियन चिप होता है। और पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी सैनिटरी नैपकिन नहीं है जो एनियन टेक्नोलॉजी को जो है अपने सैनिटरी नैपकिन में उपयोग किया हो। अब क्या खास बात है इस एनियन स्ट्रिप की? तो पीरियड के दौरान, माहवारी के दौरान जब हमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो बहुत ज्यादा हम कई बार जो है महिलाएं एब्डोमेन पेन फील करती हैं। तो ये जो एनियन स्ट्रिप्स होती है, ये जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, ये जो है सर्टेन चार्ज रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी में जो है उस वक्त नेगेटिव आयंस बनते हैं और ये जो एनियन स्ट्रिप है ये पॉजिटिव आयंस रिलीज करती है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो खास बात ये है इस एनियन स्ट्रिप की कि ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, हमारे पेन को काफी हद तक जो है ये कंट्रोल करता है, हमारे मूड स्विंग्स को ये कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमें जो है कीसोल के सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत है वो भी कॉटन की है और इसके अंदर पे जो फाइबर इस्तेमाल किया है वो भी कॉटन का बना हुआ है। तो कॉटन जो है काफी जैसा मैंने आपको बताया स्किन फ्रेंडली होता है और इसमें आपको जो है हैवीनेस फील नहीं होता है। अगर आपने मार्केट का अगर सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल किया है तो आप जो है दोनों में बदलाव जो है, चेंजेस जो है वो महसूस कर पाएंगे कि मार्केट के सैनिटरी नैपकिन्स जो है हैवी होते हैं और हमारे कीसोल के जो कॉटन के सैनिटरी नैपकिन्स है वो काफी लाइट है। और इससे जो है आपके बॉडी में आपको किसी भी प्रकार की इरिटेशन नहीं होगी, आपको इन्फेक्शंस नहीं होगा। तो इसीलिए पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान हमें जो है कॉटन सैनिटरी नैपकिन भी इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ हमारे इंटीमेट वॉश का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि महिलाओं को जो है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस, एसटीडीज जैसी काफी सारी समस्या होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है। और ये जो एसटीडी होती है ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ये बीमारी हो सकती है अगर आप प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं तो इसीलिए हमें हमेशा अपने इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इंटीमेट वॉश का प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए और इससे जो है हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप टूर पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो अपने साथ हमेशा आप कुछ रखे ना रखे, अपनी इंटीमेट वॉश को जरूर रखिएगा, क्योंकि जब हम पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन का। महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर होती है तो इसका भी एक कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हम लंबे समय तक जो है इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हाइजीन पे जो भी मैंने आप लोगों को बातें बताई है उसको आप सभी ध्यान में रखेंगे और हमेशा इंटीमेट वॉश और कीसोल के सैनिटरी नैपकिन का जो है उपयोग करेंगे।